This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. साल 1969 देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन हर चुनाव के साथ कांग्रेस में बगावत देखने को मिलती रही। कल तक जो कांग्रेस में रहकर समाजवादी होने का दावा करते थे, अब वो कांग्रेस से अलग हटकर कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे थे। आजादी के बाद कई पार्टियां कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, जिसमें एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी थी, तो वहीं जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा परिषद भी थी। साल 1952 में पहला लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुका था, जिसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा परिषद ने मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिसमें कृपलानी पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन बने, तो वहीं राम मनोहर लोहिया महासचिव बने। बात साल 1962 की है, जब पीएसपी और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। पहले राम मनोहर लोहिया इस बात से नाराज हुए कि कैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बिना यह फैसला हो सकता है, लेकिन बाद में लोहिया मान गए। इसी बीच पीएसपी के एक बड़े नेता अशोक मेहता को नेहरू ने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी एसएसपी का निर्माण हुआ। वहीं रामविलास पासवान ने पुलिस की नौकरी छोड़कर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर बिहार की अलौली सुरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। हालात बदल रहे थे लगातार। साल 1974 में लोक दल बना तो रामविलास पासवान उसमें शामिल हो गए और महासचिव बनाए गए। वहीं जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने देश का माहौल ही बदल कर रख दिया था। दरअसल इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाजें लगातार बुलंद हो रही थी, तो रामविलास पासवान भी इस आंदोलन में कूद पड़े। साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी तो कई नेताओं के साथ साथ रामविलास पासवान भी जेल गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 2 साल जेल में ही बिताए। इतना संघर्ष करने के बाद भी रामविलास पासवान को वो पहचान नहीं मिली थी। जेपी आंदोलन की वजह से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेताओं ने अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन रामविलास पासवान का मकसद उस वक्त खुद को बड़का नेता साबित करने का नहीं था। तभी साल 1977 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। तब तक जनता पार्टी बन चुकी थी और रामविलास पासवान उसके सदस्य बन चुके थे। बिहार की हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। दरअसल रामविलास पासवान को उस चुनाव में 4,24,000 वोट मिले थे और 89.3% वोटों के साथ वो सांसद बने। इसके बाद तो मानो हर कोई रामविलास पासवान से मिलना चाहता था। आखिर कि वो कौन सा नेता है जिसने बड़े से बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करवा लिया है। साल 1980 में भी रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े और जीत गए।